मित्रों, दुनिया के आप किसी भी कोने में जाओ, आपको एक चीज हर जगह कॉमन दिखेगी और वो है बीमारियां यानी डिजीजेस। भले ही हमारे पास इन बीमारियों का इलाज क्यों ना हो, पर बीमारी पूरी तरह से नहीं जाती। यहाँ पे आप गौर कीजिए कि भारत में भी बीमारियां है, पर उसे जड़ से मिटाने का इलाज भी है, पर वो इलाज हम जानकर भी अनजान कर रहे हैं। 19वीं सदी में जब दुनिया में एलोपैथी को लोगों ने अपनाना शुरू किया और आज भी कर रही है, पर एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी है, ये भी हमें पता है। मित्रों, एलोपैथी से भी पहले भारत में जब लोग आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते थे तो लोगों की आयु 100 वर्ष और उससे भी ज्यादा होती थी। पर कैसे, चलिए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं वीर विटकर और आप देख रहे हैं नॉलेज बाय वीरू। आयुर्वेद के बारे में जानने के लिए हम पहले समझते हैं कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई। मित्रों, माना जाता है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति भगवान धन्वंतरी ने की और उन्हें यह ज्ञान भगवान ब्रह्मा ने दिया। आयुर्वेद का यह अनमोल ज्ञान आगे और विकसित हुआ, पर इसमें महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक और आचार्य वाग्भट का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। महर्षि सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, महर्षि चरक की चरक संहिता और आचार्य वाग्भट की अष्टांग हृदय संहिता आयुर्वेद की नींव है। इन ग्रंथों में ऐसे सिद्धांत है जिसे हम हमारे जीवन को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। अब चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। महर्षि सुश्रुत, जिन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जानते हैं, पर उन्होंने बहुत से अविश्वसनीय और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जिनसे हम अनजान हैं। इन्होंने लगभग 300 नए शल्य प्रक्रियाओं की शुरुआत की। मित्रों, उन्हीं के द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता में 1120 तरह की बीमारियां और उनके उपचार के बारे में विस्तार से बताया है। और महर्षि सुश्रुत ने 120 प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट्स की इन्वेंशन भी की। मित्रों, उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में भी सम्मान प्राप्त है। इवन इन 2018 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जरी ने महर्षि सुश्रुत का स्टैचू अपने कैंपस में बनवाया। मित्रों, अब चलिए महर्षि चरक जी के बारे में जानते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और कुषाण साम्राज्य के राज वेद भी थे महर्षि चरक। आचार्य चरक ही थे जिन्होंने बताया कि शरीर में बीमारियां इन 3 दोषों वात, पित्त और कफ में असंतुलन के कारण ही होती है। मित्रों, आयुर्वेद में महर्षि चरक का योगदान न केवल चिकित्सीय बल्कि वैज्ञानिक भी था। He emphasized the importance of observation, experimentation and logical reasoning in the practice of medicine. उन्होंने रोगों को उनके एथियोलॉजी और सिम्टम्स के बिहाफ पे क्लासिफाई किया और उनके निदान विधियों में नाड़ी, मूत्र और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों की जांच भी शामिल थी। महर्षि चरक जी का योगदान आयुर्वेद के प्रति बहुत ही मॉन्यूमेंटल रहा है। मित्रों, अब चले जानते हैं आचार्य वाग्भट के बारे में। वे महर्षि चरक के ही शिष्य थे। उनकी आयु जानकर आप शायद हैरान रह जाओगे। मित्रों, उनकी आयु लगभग 135 वर्ष थी। हाँ मित्रों, ये सच है। उन्होंने 2 विशेष ग्रंथों की उत्पत्ति की, अष्टांग संहिता और अष्टांग हृदय संहिता। इन दोनों ही ग्रंथों में कुल 7000 सूत्र है और इन्होंने हर एक सूत्र को 50 बार ऑब्जर्व किया और इम्प्लीमेंट भी किया। मित्रों, अष्टांग संहिता सुश्रुत संहिता से अधिक प्रभावित है और जबकि अष्टांग हृदय संहिता चरक संहिता से प्रेरित है। एक बात पे आप सभी ध्यान दीजिए कि इन तीनों महान ऋषियों ने उस समय आयुर्वेद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। आयुर्वेद एक खजाना हमें मिला है हमारे पूर्वजों से और इस ज्ञान की रक्षा कर आने वाली पीढ़ियों तक को देना हमारा कर्तव्य है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद। जय हिंद।